की। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खास आप चाहे टी20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया और कहां पर किया है? हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस को बेटा 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। क्या बुमराह भाग है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग। टी20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग। शानदार बॉलिंग की है इंडियन टीम ने। 113 पे आउट होने के बाद भी पहले दिन के एंड पे आप ये कह सकते हैं, और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं। और नीतीश रेड्डी ने तो बैटिंग भी बहुत टॉप क्लास करी, 41 करे, आने वाले दिनों का बादशाह है। तो ये टॉप क्लास इनिंग्स क्रिकेट देखने को मिली है। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे टी20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 टी20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है। इवन सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया और कहां पर किया है? हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टेडियम बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद मगर इंडिया खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू करना। और जो मैक्सवीनी है उस पर आप देख लीजिए एलबी की था। उनको लगा जसप्रीत बुमराह को कि ये बड़ी क्लोज है। पंत ने कहा कि उन्होंने शायद बल्ले की आवाज सुनी है, ले लो कहा विराट कोहली ने, और वो विकेट मिली उनको। उसके बाद खाजा गया और फिर स्मिथ, और उसके बाद लाइन लग गई। जैसे साइकिल स्टैंड के ऊपर एक साइकिल गिरने पर सारे गिरते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया टीम एक्जैक्टली वैसे गिरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमेशा समझता हूं कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया बहुत एक खास धांसू किस्म की परफॉर्मेंस है। अभी नया स्टेडियम है, इससे पहले में भी पर्थ में हमेशा ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों को, खासकर एशियन टीमों को पसंद है, क्योंकि बाउंसी ट्रैक है और सब कुछ है। इनका होबार्ट और पर्थ ये दो ऐसे ग्राउंड है जहां पर वो एशियन टीमों को फंसाते हैं। सिर्फ एडिलेड और सिडनी ऐसा ग्राउंड माना जाता है जहां पे एशियन टीमें अच्छा खेलती हैं। मगर अब इंडिया के अब प्लेइंग 11 में देखें, हालांकि अभी इसमें शामिल नहीं है, उसके बावजूद आप उनका बॉलिंग अटैक देखें। मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया में खेलें या कहीं पर भी खेलें, आपके पास अगर बॉलिंग अटैक अच्छा है ना तो आप किसी को भी गिरा सकते हैं। और वो तो जितना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आज हम पहले दिन की बात कर ले, देखें पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को बेटा, इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया बेटा। ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर, क्या बुमराह भाग है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे। लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया बेटा, आना टुल्ले बेटा, आना टुल्ले।
बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में ना, सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जब पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना, यार 100 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है, जो आपका घर है। इंडिया तो चलो समझ लिया, इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के, लेकिन आपका तो वो मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ को तो पहली बॉल पे बुमराह ने, मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया। वो मार्नस लबुशैन 52 वाले करके गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देख अपने बाप बुमराह को जो हाल किया आज उसने ऑस्ट्रेलियंस का, पहले ओवर से लेके लास्ट बॉल फेंकने तक इंडिया इस मैच में टॉप पे है। इस टाइम डे खत्म होने पे कोई बंदा ये मुझे आके नहीं कह सकता कि इंडिया 150 ऑल आउट होने के बाद इस टेस्ट मैच को हार रहा है। अब हम सब मिलकर इस बात को कर रहे हैं, इंडिया इज ऑन टॉप, इंडिया इज ऑन फायर, बुमराह इज ऑन फायर। क्योंकि बुमराह ने जो 4 विकेट लिए हैं ना भाई, वो विकेट नहीं थी, वो मैच था। वो ऑस्ट्रेलियंस का घमंड तोड़ा है। जिस तरह स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पे आके भाई, मतलब उसने स्मिथ को, यार देखो बॉलर हर कोई होता है, क्लास किसी किसी में होती है, लेगेसी कोई कोई छोड़ता है, वो बुमराह ने आज बता दिया। बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। टी20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। टी20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वो पुराना है, कोई 1980, 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, अग्रेसिव, चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रनअप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट। शानदार बॉलिंग की है इंडियन टीम ने। 113 पे आउट होने के बाद भी पहले दिन के एंड पे आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इस टेस्ट मैच में एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है, और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कल अगर लंच से पहले तक या लंच तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया तो ये टेस्ट मैच बहुत मजे का होने वाला है और हमारा वीकेंड बहुत कमाल होने वाला है। यार कभी कभी आपको बैटिंग कंडीशंस देखने का तो मजा आता है, छक्के लग गए, चौके लग गए, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं, और ज्यादा मजा आता है। हमने सोचा था
जब इंडियन टीम 113 पे आउट हुई ना, तो हमने सोचा कि डे एंड पे आज हम इंडियन टीम की बैटिंग पे बात शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी बदलेगा और हम शुरुआत करेंगे इंडिया की बॉलिंग से। बहुत कुछ है इस टेस्ट मैच के पहले दिन में डिस्कस करने के लिए। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। केएल राहुल का वो कंट्रोवर्शियल आउट, इंडियन टीम का थोड़ा ज्यादा शेल में जाना, वो टॉस जिसपे ओपिनियन डिवाइड है लोगों की, बड़ा कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आधा हिंदुस्तान इस टाइम ये मानता है कि इंडिया को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, और बाकी हिंदुस्तान ये मानता है कि नहीं, इंडिया को बैटिंग ही करनी चाहिए थी। हम ये कह ही नहीं सकते कि ये आउट था केएल राहुल का। मतलब थर्ड अंपायर ने, ही वॉज नॉट श्योर, थर्ड अंपायर श्योर नहीं थे कि ये पता नहीं एज हुआ कि नहीं। उन्होंने एक और एंगल मांगा, उनको नहीं प्रोवाइड किया गया और उन्होंने आउट दे दिया। ये बहुत बड़ी बोंगी थी। मतलब अगर थर्ड अंपायर श्योर ही नहीं है तो फिर तो वो नॉट आउट ही होना चाहिए। और वो बहुत बड़ी विकेट है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह बैटिंग की है अभी तक इस पिच पे, यहां पे भाई 10, 15, 20 रन भी बहुत बड़ा डिफरेंस साबित हो सकते हैं आखिर में। तो वो जो केएल राहुल की विकेट गिरी है, 26 रन उन्होंने किए और बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक हौसला दिखाया। बॉलें उनको मुश्किल आ रही थी, अपनी जगह पे खेल रहे थे। एक काइंड ऑफ वो एंकर वाला रोल शायद उनको कहा गया था कि आपने अदा करना है, इसीलिए उन्होंने 73 बॉल्स खेली और 74th बॉल पे वो आउट हो गए। और 150 करे इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। उससे पहले जो सबसे अच्छी चीज़ लगी आ जाते हैं जी, टॉस जीता, बूम बूम बुमराह साहब ने और बैटिंग करी कि थोड़ा सा स्लो होगा पिच। सही फैसला था, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके। नीतीश रेड्डी और राणा साहब का जो डेब्यू हुआ है, दोनों ने प्रूव करा अभी तक। और नीतीश रेड्डी ने तो बैटिंग भी बहुत टॉप क्लास करी, 41 करे। आईपीएल में देखा था इसको, तो जब कहा था या ऑलराउंडर बन सकता है, अभी बॉलिंग करने आया नहीं है। आप ये देखें कि उन्होंने पीछे आउट करे और इंडियन बॉलर ने डंडे, मतलब बोल्ड और एलबीडब्ल्यू ज़्यादा करे। जो कैच छूटा अपना विराट से लबोशेन का, उसने 52 बॉलों में 2 रन करे। कितने? 52 बॉल्स में 2 रन। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन बॉलर ने किस तरह बेबस करा था। आ जाता हूँ जी, पहले तो अपने इंडियन उस पर नीतीश रेड्डी का जी बहुत ज़बरदस्त डेब्यू हुआ। विराट ने उसको कैप दी, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले, उसने पहले ही मैच में साइन बता दिया कि आने वाले दिनों का बादशाह है। तो ये टॉप क्लास इनिंग्स क्रिकेट देखने को मिली है। और मेरे ख्याल है बुमराह ने 4 तो आउट कर दिए, 17 रन देके कैरी खेला है अभी 19 रन पे, सबसे हाईएस्ट स्कोरर यही है। अगर यहाँ पे एक, अभी 5 मिनट और भी हैं मैच में, अगर यहाँ पे एक भी आउट हो गया ना, तो फिर सारा खेल आ जाएगा इंडिया की बैटिंग पे, क्योंकि वो बाउंस बैक करेंगे अपनी बॉलिंग पे। पहले दिन अभी तक 17 आउट हो चुके हैं, तो आप ये आइडिया करेंगे बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, कल और तेज हो जाएगा।